हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा कर रही हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। स्वागत कर रही हूँ आपका अपने चैनल वनीशी बाय ब्लॉग्स में। मिल रही हूँ एक और नए ब्लॉग के साथ में आपको। 8 जो है अप्रैल है आज। बेहद खूबसूरत सा मौसम है। जैसे ही मॉर्निंग में उठी थी इतना दिल खुश हो गया आज मौसम देख के। इतनी ठंडी ठंडी हवाएं, साथ में चिड़ियों का चहचहाट और जो है भरपूर बादल थे। रुक रुक के बारिश हो रही थी। कभी बंद हो रही थी और कभी जो है एकदम से फिर होने लग रही थी। तो आज जो है बहुत ही अच्छा खूबसूरत सा मतलब मौसम हो रखा था। ये मौसम जब गर्मियों में आता है ना तो फिर बेहद ही दिल को सुकून देता है। तो वही है ना, आजकल गर्मी है तो इसकी वजह से ये मौसम बेहद ही दिल को छू जाता है। तो फिर इधर काफ़ी देर बैठी, थोड़ी सी पिक्स वगैरह ली, फ्लावर को निहारा, चिड़ियों को देखा। उसके बाद जो है ऊपर चली गई थी अपने घर में। तो फिर जो है ऊपर काफ़ी सारे काम भी थे। मैं झाड़ू लगा चुकी थी बट थोड़ी देर एंजॉय किया बाहर के मौसम को। उसके बाद में लगी थी अपने आगे कामों में। खूब ज़्यादा तेज़ हवाएं चल रही थी। नींबू का प्लांट जो इतना हरा हरा धुल गया था, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। अब जो है इस प्लांट में हल्के नींबू आने भी लगे। 2 पेड़ जो है लगे हैं नींबू के। एक में बड़ा नींबू आता है और एक में छोटा नींबू। उसके बाद हम आ गए थे ऊपर और बच्चे जो है दोनों जग गए थे, मस्ती कर रहे थे अपना बैठ के यहीं पे। उसके बाद में साथ में जो भी शाम के चाय नाश्ते के बर्तन थे, दूध वगैरह के, वो सब अलग ही रख दिए थे टब में। सिंक में नहीं रखती हूँ जब काम करने का मन ना हो ना। और क्योंकि मैं देर रात में आई थी शिखा के घर से, तो फिर काफ़ी जो था मन नहीं था काम करने का, तो लाइट भी नहीं आ रही थी। तो इसी वजह से मैंने टब में अलग जीने के साइड में रख दिए थे बर्तन। कहा जाता है जूठे बर्तन सिंक में नहीं छोड़ते ना, तो कोशिश पूरी रहती है मेरे कि जूठे बर्तन वगैरह ना रखूं। हल्की हल्की फिर से बूंदाबांदी होने लगी थी तो अंश आया था वीडियो बनाने के लिए फिर से। तो आज जो है मेरा बिल्कुल मन नहीं था काम करने का। बेहद पैरों में दर्द भी था, हल्का हल्का थकान भी बहुत थी। देर रात में दीदी के यहाँ से वापस आई थी, करीब 1 डेढ़ बजे हम लोग जो है लेटे थे। तो उसके बाद से जो है लाइट भी नहीं आ रही थी, तो समस्या तो थी। हालांकि यहाँ तो इन्वर्टर है। दीदी के यहाँ थोड़ी सी दिक्कत इसलिए थी क्योंकि मैं वैसे रुकने वाली थी वहाँ पे, लेकिन कुछ लाइट की थोड़ी सी दिक्कत थी। इसी वजह से मैं वहाँ से फिर चली आई रात में ही, क्योंकि दीदी ने ही बोल दिया था कि आप ऐसा करो, वहाँ इन्वर्टर है, तुम चली जाओ, भैया को होगी दिक्कत। तो इधर अंश जा रहा था नहाने और अंश के डैडी और हम दोनों लोग बैठ के थोड़ी देर पहले चाय पियेंगे, बाद में नहाना धोना होगा। उसके बाद मैंने पहले चढ़ा दी थी दाल। सिर्फ आज बनेगी दाल चावल। अपने मन को समझा बुझा के, जैसे छोटे बच्चों को नहीं समझाया जाता कि बेटा 5 मिनट ये काम कर लो उसके बाद आप उठ जाना, फिर वही वाला हाल मतलब मैं अपने साथ भी करती हूँ। जब मुझे काम करने का मन नहीं होता है, कभी हर किसी के साथ ऐसा होता है, कोई मेरे साथ ही नहीं, तो फिर मैंने क्या किया, चलो यार 5 मिनट में ये काम हो जाएगा। तो फिर क्या होता है धीरे धीरे ना 99% केस में मेरे साथ यही होता है कि जब मन भी ना हो तब भी वो फिर एक फ्लो बन जाता है। 5 मिनट की जगह फिर पूरा ही काम निपटा के हटती हूँ। तो फिर एक फ्लो बन जाता है ना काम करने का। तो वही रहता है, मन को समझाना है छोटे बच्चों की तरह, तो फिर आपका काम हो जाएगा आसान। अगर आपने मतलब एक देखो, थकान तो डेली ही रहती है, मतलब हर डेली के कामों में भी थकान होती, कुछ एक्स्ट्रा थकान बढ़ जाती है जब अदर काम होते हैं। तो कल रहा फंक्शन, इसी वजह से थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम था। इधर फिर से रेडी हुई थी दीदी के यहाँ जाने के लिए। सुबह से बारिश हो रही थी, करीब बज गया था एक मुझे यही सब काम धाम करने में, नहाना, थोड़े से कपड़े वगैरह सेट करने। अभी बहुत सारे कपड़े ऐसे पड़े हैं जिनको मैंने धुला भी नहीं। इधर अंश थोड़ी सी पिक खींच रहा था। जो है गुड़हल में बहुत ही प्यारे निकले थे फूल। दीदी के यहाँ आ गई थी फिर से, तो यहाँ ताम झाम बहुत सारा रखा हुआ था, फल फ्रूट्स वगैरह बहुत आइटम आया हुआ था ना, तो इनको भी सब सेट करा रही थी। जो भी इसमें सड़े गले थे, नींबू हल्के हल्के या दब गए थे, तो इनको सबको बीन छटवा के अलग अलग सब चीज़ें मैंने करवाई। फिर जो भी दीदी के यहाँ व्यवहार होता है
वो सब पैक किया, उनको दिया, दीदी दे दे आ रही थी और मैं जो है पैक करते जा रही थी। मोहल्ले में भी उनका व्यवहार है, बाहर भी जहाँ भी जाना था पॉलीथीन्स में बांध दिया था सब कुछ। तो फिर 2 बेटे हैं उनके, बारी बारी से सब कहीं पहुँचा रहे थे। मैंने कहा ये देखो, काम रखने से कोई फ़ायदा नहीं, फल फ्रूट जो होते हैं वो जल्दी होते हैं ख़राब। तो इसी वजह से इनको पैक कर रही हूँ मैं, और आप देखे आओ। इधर बच्चे खेल रहे थे और ये हैं शिखा की बड़ी मामी। तो फिर ये भी साथ ही में लगी हुई थी सब काम वाम में। तो इधर थोड़ा सा किचन क्लीन किया, हल्का सा जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें थी, मसाला वगैरह सब कुछ इनका प्लेस पे लगा दिया। उसके बाद में फ्रिज पे, काम काज में ना फ्रिज पे बहुत सारे आइटम हो जाते हैं, तो फिर इसको हटाया, फ्रिज खाली किया, उसका जो है सब झाड़ झूड़ के उसको गीले कपड़े से पोंछा। तब तक दीदी और मामी इनकी जो है उधर काम कर रही थी। बहुत सारा काम हुआ दीदी के यहाँ से। फिर मैं 5:15 वापस आ गई, क्योंकि जो है अंश के सर भी आने वाले थे। जैसे मैं घर आई वैसे ही आई थी भतीजी और भैया। तो फिर इनके लिए आते हुए फिर सीधे मैंने चाय वगैरह बनाई। फिर अंश के डैडी ने और सबने मिल के यानी चाय पी। उसके बाद में शिवाय भी अपनी दीदी के साथ एंजॉय कर रहा था, बिस्किट। फिर ये कुछ यादें हैं जो है शिखा की एंगेजमेंट की यादें। क्या, मैं फिर बैठ गई थी थोड़ी देर बाद एडिट करने वीडियो। काफ़ी टाइम लगता है वीडियो एडिट करने में, तो फिर यही है कि एडिटिंग की थोड़ी सी आपके साथ क्लिप जो है शेयर कर रही हूँ। इधर जो है मम्मी पापा जो है भैया को लिए हुए हैं। ये भैया जो है मेरे पास था गोदी में, लेकिन चीख चिल्ला रहा था कि नानू पास ही जाना है। तो फिर नानू पास चला गया था। शिखा की सासू माँ जो है ते आई थी, पापा को पकड़ा दिया था यानी। बस आराम से इतना रहा, फ़ोटो वोटो खिंचवाई गई। मैंने काफ़ी देर एडिट की वीडियो वगैरह सब चीज़ें। बहुत ही अच्छी अच्छी मोमेंट क्लिप थी, तो बहुत ही प्यारा था। तो ये ऐसा लगता हमेशा देखते ही रहो। वीडियो एडिटिंग करने में 2.5 से 3 घंटे ज़रूर लगते हैं, चाहे मैं वो रात में दूं या फिर दिन में। थोड़ी थोड़ी देर में थोड़ी थोड़ी वीडियो एडिट करती रहती हूँ, क्योंकि एक साथ 3 घंटे या 2.5 घंटे देना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। फिर रात या तो जगूँ मैं, तब जाके मैं वीडियो एडिट करवाती हूँ। फिर प्यारा सा थंबनेल बना के फिर वीडियो को कर दिया था अपलोड इतने ही टाइम, क्योंकि आज की वीडियो अगर अपलोड नहीं करती तो फिर हो जाती मिस। उसके बाद में भूख बहुत तेज़ से लगी थी। फिर मेरी जो है थोड़ा सा हेड पेन भी हो रहा था। मैंने दवाई खाई, मुझे ऐसी नींद आ गई कि मैं सो गई। फिर सीधे मेरी आँख खुली है जो ना, एकदम से मैंने देखा 9:45 बज रहा है, तब जाके मेरी आँख खुली। वीडियो एडिट करते करते 8:30 बज गया था। तो भैया भी सो रहा था, बच्चे भी सब थके हुए थे, तो काफ़ी देर सोए। इसके बाद उठी, कुछ खाने का मन कर रहा था, क्या करूं, भूख भी लग रही थी। 10:20 हो गया। इधर जो है अंश भी जग गया था, सुबह अपने स्कूल की तैयारी कर रहा था, बॉटल वगैरह धुल रहा था। कुछ जब काम होते हैं ना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। इधर जो है बहुत सारे ग्लास हो गए ना। अंश के डैडी क्या करते हैं, एक पिया फिर सिंक पे छोड़ दिया, दूसरा फिर सिंक पे छोड़ दिया। तो मैंने आज से ये नियम बना, मैंने ये ट्रे रख दी। हम 4 हैं, चारों ग्लास इस ट्रे में रखे जाएंगे। धुल के आप पानी पियो, तुरंत ही इसमें रख दो। तो इससे काम किचन का ईजी रहेगा, ज़्यादा बर्तन नहीं फैलेंगे और जो है मेरा भी काम आसान रहेगा। तो फिर ये मैंने काफ़ी दिन पहले भी, लेकिन इनकी हैबिट है ना, एक हैबिट बन जाती तो इंसान वैसे ही करने लगता है। तो फिर मैंने सबको समझा दिया, मुझे ये नहीं चाहिए, अब ग्लास मुझे पानी पियोगे इसे मैं अपने आप पलट के रख दो, उसके बाद सुबह उठो पी लो। इधर जो सारे कपड़े उपड़े रखे हुए थे सब ऐसे ही तितर बितर पड़ा है, लेकिन इनको है अब संभालना। फिर बच्चे जो है अपना खेल रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। बस अब सिवाय रहा है रो, इनको जगाने की वजह से ये और पेट के लेट गए। बस बहुत देर तक ये मस्ती करे हैं। रात में अब करीब 12-1 बजे तक दोनों बच्चे जो हैं खेलेंगे। मैं नहीं खोलूंगा। हाँ, मैं भूतू।
खिलो मम्मा 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 लो मम खिलो अच्छा मम खिलो बैठो मम खिलाते बैठो बस भैया बउआ भैया आप जाओ सोने 12 बज गया सुबह स्कूल भी जाना हमें भी जल्दी उठना है चलो जल्दी मम्मा क्या मम्मा बोलो चलो तुम लोगों को तो रात भर खेलने ही रहेगा 2 बजे तक मम्मा ही पीना है दादा को पिला अब अंश बहुत हो गया अब इतना करके तुम निकल लो हम लाइट तो रात भर खेलोगे तुमको तो मस्ती सी उसी सबको हम थके हुए हैं हमको थकावट लग रही है हमको भी लेटना है चलो चलो पानी था कि घर का ऐसा हाल है कहीं भी चल देती हूँ तो फिर बहुत ज़्यादा मतलब हौच पौच हो जाता है रूम तो फिर वो ऐसे ही सब कुछ पड़ा है जो जैसे गया अंश के डैडी का आजकल ये रहता कहीं ना कहीं पार्टी में जाते रहते हैं तो फिर वो हैंगर लगे हुए गेट के पीछे तो उसमें एक बार पहने हुए कपड़े टांग देते हैं फिर वो दोबारा यूज करते कम से कम वो कपड़े 3 बार पहनते हैं तो उसके बाद ही उनको धुलती हूँ इधर जो है कुछ यादें हैं कुछ झलकियाँ आपको दिखा रही हूँ एंगेजमेंट की शिखा की तो इधर हम लोग गिफ्ट वगैरह दे रहे थे और बस थोड़ी थोड़ी पिक खिंचवाई थी बस यही रही आज की ब्लॉग में आपके साथ में जो भी दिनचर्या शेयर की है मिलूँगी आपसे अगले ब्लॉग में और इस ब्लॉग को बच्चों की मस्ती के साथ में शिखा की एंगेजमेंट की कुछ झलकियों के साथ में यहीं पे एंड करती हूँ अपना ध्यान रखिएगा अपनों का ध्यान रखिएगा स्वस्थ रहिएगा मस्त रहिएगा मिलूँगे अगले ब्लॉग में एक नई दिनचर्या के साथ में थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस थैंक यू सो मच एवरीवन राधे राधे